1 मई की तारीख दी गई, लेकिन आप सब भी सुन रहे होंगे कि हर जगह से यही दिक्कतें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन ही नहीं है तो लगाएं क्या। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, कुछ लोग राजनीति करना चाह रहे हैं। ये राजनीति का वक्त नहीं है। आपको भी जब मालूम है, और मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रख रहा हूं जिसको आप जानती हैं और जो आप गेस्ट लेके आ रही हो वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं। जब कोरोना पहली बार आया, जिस देश में संक्रमण शुरू हुआ, तब हमारे पास ना पीपीई किट थे, ना हमारे पास किसी तरह की सुविधाएं नहीं थी, ना हमारे पास कोई चीज उपस्थित थी। आज हम उस हालत में है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। आप उस वक्त हमारे पास एक लैब था, आज हम देखिए 30 करोड़ लोगों का जो है वो हमने सैंपल को टेस्ट कर लिया है, 30 करोड़। आज हमने जब 15 करोड़ लोगों को 12.5 और 2.5 करोड़ लोगों को 15 करोड़ तकरीबन हमने डोज दे दिया है, फर्स्ट और सेकंड। ये भी हो जाएगा। हमें 80 करोड़ लोगों को जो है वैक्सीनेट करना है पहले, जो 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं। 80 करोड़ में अगर आप 15 करोड़ को लगभग फर्स्ट डोज पड़ गया है तो बाकी लोगों को भी पड़ा। ऐसे परेशानी किस बात की? एक बार जब सिस्टम में ये प्रोसेस ड्रिवन है, आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट पे जाके वैक्सीन भी अवेलेबल होगी। हमने 25 लाख डोज के लिए हमने भारत बायोटेक को भी और सीरम को भी हमने जो है ऑर्डर किया है, लेकिन वो कहते हैं कि 15 मई के बाद या मई के अंतिम सप्ताह में ही आपको मिलेगी। आपको देश की जनता से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ आपको मैंने देख लिया। प्रताप सिंह जी, सबके ऊपर यही इल्जाम लग सकते हैं और सब यही जवाब दे सकते हैं। मर जाए लोग, कुछ भी हो जाए, सरकार को कोई मतलब नहीं है। करना चाह रहे हैं, मैं राजनीति नहीं करना चाहता। बीच बीच में बोल रहे थे, मुझे गुस्सा है। आपको झारखंड, राजस्थान की तरफ से क्या ये सुझाव दिया गया था केंद्र को कि दूसरी जो लहर आएगी उसमें ऑक्सीजन की ऐसी कमी होगी, आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम सुझाव लेते हैं और ये करते हैं, तो क्या ऑक्सीजन की कमी की बात सब लोग जानते थे पहले से कि ऑक्सीजन? क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने हर बार कहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि साहब ऑक्सीजन की कमाई की, डॉक्टर्स ने कहा, साइंटिस्ट ने कहा, सबने ये कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी आएगी। जब ऑक्सीजन कमी की बात आ रही थी तो भारत सरकार की तरफ से तैयारी नहीं थी। हम चुनाव में बिजी हो गए। अब चुनाव में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे चुनाव स्थगित करने पड़ते, ये काम केंद्र सरकार देखे, जो जितना बड़ा होता है उसको नाराज नहीं होना चाहिए। एक विधायक का बेटा मुख्यमंत्री कार्यालय लगातार फोन करता है, उसे मदद नहीं मिल पाती है, तो यहां हमें सोचना नहीं चाहिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है? संबित जी, देखिए, वो अस्पताल में थे, ऐसा नहीं था कि वो अस्पताल और शिक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाए, चिकित्सा केंद्र नहीं पहुंच पाए। वो अस्पताल में भर्ती थे और जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो उनको दिया जा रहा था। सही बात है, चाहे विधायक हो या आम आदमी हो, सबको इच्छा होती है कि बड़े से बड़ा अस्पताल में अच्छे से अच्छे चिकित्सा उनको मुहैया कराया जाए। उन्होंने भी चिट्ठी लिखा डॉक्टर हर्षवर्धन जी को, जैसा आपने दिखाया, कि मुझे मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में एक बेड दिया जाए। देखिए, ये दोधारी तलवार है। अगर एक बेड मैक्स हॉस्पिटल में दिया जाता तो आज डिबेट ये हो रहा होता कि ये तो वीवीआईपी कल्चर है। आप लोग फोटो चलाते कि देखो एक विधायक था, इसलिए हेल्थ मिनिस्टर ने विधायक की बात सुनी और एक आम आदमी को वंचित रख के उसी बेड को विधायक को दे दिया या सांसद को दे दिया। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, जिस प्रकार से आम आदमी की चिकित्सा हो रही है, आप उसी प्रकार से चिकित्सा हर किसी को कराना पड़ेगा, तो आप कहते हैं देखो विधायक होने के बावजूद भी उसकी बात सुनी नहीं गई। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का इलाज न हो तो निजी अस्पताल में चले जाएं, खर्च सारा का सारा उत्तर प्रदेश की सरकार वहन करेगी। मैं देखता हूं कि ये बार बार इस तरीके के बयानवीर, और खासकर जब सूबे के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हैं। अभी उन्होंने लिखा कि यूपी में ऑक्सीजन, दवा और बेड की कोई समस्या नहीं है और ये कुछ लोगों का एजेंडा है। मुझे आज भी बड़ा शर्म आता है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आदमी रहता है, मैं राजधानी में रहता हूं, और जो स्थिति है यहाँ पर, ये इस तरह के बयान जख्मों पे नमक छिड़ने जैसे हैं। और नई चीज क्या निकली? उत्तर प्रदेश में इलाज नहीं मिलने के बाद अगर कोई मरता है तो शमशान में अंतिम संस्कार मुफ्त में होगा। अरे कहाँ गई आपकी संवेदना? राघव चड्ढा जी, ऑक्सीजन की कमी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं और लोग परेशान हैं, क्यों? सईद भाई, ऑक्सीजन की कमी की जहां तक बात है, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं उसी से जुड़ी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ अस्पताल जो अपने बेड कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहे थे, यानी कि कोई 400 बेड का अगर अस्पताल चल रहा है, वो 400 से 500 करना चाहता था इस
कोरोना महामारी की एक वेव को देखते हुए वो आज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज उसके अस्पताल में 400 लोगों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है। तो एक ऑक्सीजन का अभाव से पूरा सिस्टम चरमराया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली में इलाज, ऑक्सीजन और अस्पताल को लेकर मारामारी लगातार जारी है। लोग बेहाल हैं, बदहवास हो रहे हैं। क्या सब हो गया। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही है और किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं मालूम नहीं। सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे, यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है, हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई है, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे तीनों बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले वही, फिर या तो फिर हमें मार दे। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिवियर तो लिख दे रहे हैं, मगर रेमडेसिवियर मिल कहाँ रही है? नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तो कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हालात भयानक हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। दिल्ली ने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। ये वो विकट समय है जिससे पार पाने में दिल्ली वालों की जिंदगी दांव पर है। प्रार्थना कीजिए कि ये बुरा समय जल्दी कट जाए। मिलन शर्मा और अनिशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।